राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे राजा परीक्षित, उसी समय हरित के वंश में त्रिशंकु नामक एक राजा हुआ। वैसे तो त्रिशंकु को वशिष्ठ मुनि के पुत्रों ने श्राप दे दिया था, लेकिन फिर भी विश्वामित्र मुनि की कृपा से वह नवीन स्वर्ग में पहुंच गया। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आप मुझे राजा त्रिशंकु की कथा विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, एक दिन राजा त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ से बोले, हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा यज्ञ कीजिए जिससे मैं इसी शरीर से स्वर्ग पहुंच जाऊं। राजा त्रिशंकु की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मुझे ऐसे यज्ञ कराने की विधि स्मरण नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी के मुख से यह सुनकर राजा त्रिशंकु ने उनके पुत्रों के पास जाकर उनसे भी यही प्रश्न किया था। जो गुरुदेव ने उत्तर दिया था वह भी उन्हें सुना दिया। यह सुनकर गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने राजा त्रिशंकु को श्राप देते हुए कहा, हे राजन, तू चंडालों की तरह गुरु के वचनों पर विश्वास न करके उन्हीं के पुत्रों से अपना अपमान कराना चाहता है, इसलिए जा तू चंडाल हो जा। हे राजा परीक्षित, इस श्राप के पश्चात राजा त्रिशंकु जब प्रातः काल सोकर उठा तो उसने अपने आप को चंडाल के रूप में पाया। जब समस्त जन उसे घृणा की दृष्टि से देखकर छूना भी नहीं पसंद कर रहे थे, तो राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के पास जाकर हाथ जोड़कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे मुनिनाथ, गुरु पुत्रों के ने श्राप देकर मुझे चंडाल बनाकर संसार में सबकी दृष्टि में गिरा दिया है, इसलिए आप मेरा वही स्वरूप बनाकर मुझे सीधा स्वर्ग भेजने की कृपा करें। राजा त्रिशंकु की बात सुनकर विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपका ये चंडाल रूप बदलकर आपको पहले जैसा बनाना मेरी शक्ति से बाहर है, लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं इस रूप में तुम्हें स्वर्ग में अवश्य भेजवा सकता हूँ। विश्वामित्र जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा त्रिशंकु बोला, हे मुनिनाथ, ऐसा ही कीजिए। फिर विश्वामित्र ने समस्त ऋषिवरों को बुलाकर यज्ञ आरंभ किया, लेकिन वशिष्ठ जी के 100 पुत्र प्रार्थना करने पर भी जब नहीं आए तो उनको श्राप देकर होम बना दिया, और उस यज्ञ में किसी भी देवता ने आहुति नहीं ली। तो विश्वामित्र ने उसे अपने तप के प्रभाव से सदेह शरीर रहित स्वर्ग भेज दिया। हे राजा परीक्षित, जैसे ही राजा त्रिशंकु चंडाल रूप से स्वर्ग में पहुंचा, वैसे ही देवताओं ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। जैसे ही वह औंधे मुंह नीचे गिरने लगा तो वह जोर से विश्वामित्र को पुकारने लगा, हे मुनिनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। राजा त्रिशंकु की पुकार सुनकर विश्वामित्र बोले, हे त्रिशंकु, मेरे तपोबल से तू वहीं ठहर जा। मुनि विश्वामित्र के मुख से यह वचन निकलते ही त्रिशंकु आकाश में ठहर गया, और मुनि विश्वामित्र उसके लिए महानवीन स्वर्ग और नवीन देवताओं की रचना करने लग गए। यह सब देखकर देवताओं ने मुनि विश्वामित्र से प्रार्थना की कि हे मुनि, आप यह सब मत करो। देवताओं की यह बात सुनकर विश्वामित्र बोले, हे देवो, मैं त्रिशंकु को स्वर्ग देने के लिए वचन दे चुका हूँ, इसलिए मैं नवीन स्वर्ग तो अवश्य ही बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारी विनती सुनकर नवीन देवताओं को बनाने की इच्छा छोड़ दूंगा। हे राजा परीक्षित, जब से राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के नव निर्मित स्वर्ग में उल्टा लटक रहा है और उनके मुख से जोर लार गिर रही है, उसी से कर्मनाशा नामक नदी बह रही है। उसमें स्नान करने से समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए मगध देश, जिसमें त्रिशंकु की छाया पड़ती है, और कर्मनाशा नदी अपवित्र पानी मानी जाती है। हे राजन, राजा त्रिशंकु का पुत्र हरि
हरिश्चंद्र बहुत प्रतापी राजा हुआ। उसने अपने पुत्र होने के लिए वरुण की प्रार्थना की थी कि हे वरुण देव, यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं उसे तुम पर बलिदान कर दूंगा। सो वरुण की कृपा से उसके रोहिताश्व नामक पुत्र उत्पन्न हो गया। लेकिन उसने पुत्र स्नेह से बाहर आ वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उसका बलिदान नहीं किया, तो इससे राजा को जलंधर रोग हो गया। तब उनका पुत्र रोहिताश्व सोचने लगा कि अपने स्थान पर अन्य किसी की बलि देकर वरुण देव को प्रसन्न कर पिताश्री को रोग मुक्त करना चाहिए। हे राजन, यह सोचकर रोहिताश्व मुनि अजय कीर्ति के पास गया और उसने हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिनाथ, आपके 3 पुत्र हैं, उनमें से किसी एक को मेरी जगह वरुण देवता को बलि देने की कृपा कीजिए। इसके बदले में मैं आपको 101 दुधाऊ गऊ दूंगा। रोहिताश्व की बात सुनते ही मुनि अजय कीर्ति बोले, हे राजकुमार, मुझे आपका सबसे बड़ा पुत्र सबसे प्रिय है। अपना सबसे बड़ा पुत्र सबसे प्रिय है। यह सुनकर उनकी पत्नी बोली कि सबसे छोटा पुत्र मेरी आंख का तारा है, इसलिए मैं इसको नहीं दे सकती। यह सुन मुनि अजय कीर्ति का मंझला पुत्र, जिसका नाम सुन सेफ था, वह राजकुमार रोहिताश्व से बोला, हे राजकुमार, मुझसे कोई भी स्नेह नहीं करता, इसलिए आप मुझे खरीद कर वरुण की बलि दे दीजिए। राजकुमार रोहिताश्व सुन सेफ को जब मोल लेकर अपने घर आ रहा था तो मार्ग में विश्वामित्र जी मिले और अपने भांजे सुनसेफ को देखकर बोले, आज कहाँ जा रही हो? अपने मामा विश्वामित्र के मुख से यह सुनकर उनके भांजे सुनसेफ ने उन्हें सारी बातें बता दी। अपने भांजे की बात सुनकर विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे सुनसेफ, मैं तुमको कुछ मंत्र बताता हूँ जिसको जपने से तू अवश्य ही बलिदान होने से बच जाएगा। हे राजा परीक्षित, रोहिताश्व के घर से पहुंचते ही हरिश्चंद्र ने समस्त ऋषिवरों को बुलवाकर यज्ञ आरंभ किया और जिस समय सुनसेफ की बलि देने लगे तो सुनसेफ ने अपने मामा विश्वामित्र के बताए हुए मंत्रों से वरुण देव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। हे राजन, तब वरुण देव ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर कहा, हे राजन, यह सुनसेफ मेरा भक्त है, इसलिए इसे छोड़ दो और यज्ञ करने से मैं तुमसे भी प्रसन्न हूँ, इसलिए अब आपको कोई रोग एवं कष्ट नहीं होगा। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।